आरोग्य अंक में विश्राम एवं स्वास्थ्य। विश्राम करना स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना काम करना। विश्राम से हमारे शरीर को शक्ति एवं स्फूर्ति मिलती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं और ये सभी अंग स्वतंत्र अथवा सम्मिलित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। इन कार्यों के संपादन में ये शक्ति अर्थात ऊर्जा व्यय करते हैं। यदि इस ऊर्जा की पूर्ति ना हो तो ये कितनी देर कार्य कर पाएंगे। इन अंगों की शक्ति उपलब्ध होती है आहार आदि विभिन्न साधनों से, जिनमें विश्राम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। विश्राम करने से श्रमित अंगों को आराम मिल जाता है तथा उसमें फिर से काम करने की क्षमता आ जाती है। इसके अतिरिक्त आज के भौतिकवाद युग में मनुष्य की मानसिक उलझन में इतनी बढ़ गई हैं कि यदि समय पर विश्राम न मिले तो मानसिक दबाव तथा उत्तेजना से मिर्गी, हिस्टेरिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। अतः मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विश्राम अनिवार्य है। विश्राम का समय। विश्राम की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। प्रथम कुछ देर विश्राम करना और द्वितीय नींद लेना। प्रथम अवस्था में विश्राम हेतु तो कोई निश्चित नियम नहीं है। जब भी आप शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम के फलस्वरूप थकान अनुभव करें तो शरीर को ढीला छोड़ करके तथा मस्तिष्क को विचारों से मुक्त करके कुछ समय के लिए लेट जाइए। ऐसा करने से थके हुए स्नायु पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। इसी प्रकार दोपहर के भोजन के पश्चात भी कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है, किंतु ऐसा केवल ग्रीष्म काल में करना चाहिए। शीतकाल में विश्राम करना अहितकर है। द्वितीय अवस्था अर्थात निद्रा के विषय में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो लोग दिन भर अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं उन्हें कम से कम 8 एवं अधिक से अधिक 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो लोग कम शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिकतम 8 घंटे सोना चाहिए। इस प्रकार मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भी 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। यहाँ ये बात तो निश्चित एवं अंतिम रूप से कही जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह शारीरिक श्रम करता है अथवा मानसिक कम से कम 6 घंटे अवश्य नींद लेनी चाहिए। नन्हे बच्चे काफ़ी अधिक समय तक सोते रहते हैं। इनके संबंध में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अधिकांश लोग अनिद्रा रोग के शिकार हो चले हैं। निद्रा की अवस्था में नींद लाने के लिए नींद की गोलियों का सेवन करना विशेष हानिकारक है। पूर्ण विश्राम हेतु कुछ अन्य नियम हैं। विश्राम करने के लिए एकांत होना आवश्यक है। शोर शराबे में अच्छी नींद नहीं आती। विश्राम करते समय किसी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक तनाव नहीं होना चाहिए। यदि आप मानसिक रूप से थकान अनुभव कर रहे हैं तो अत्यंत आवश्यक है अपने मस्तिष्क को प्रत्येक विचार से रिक्त कर दें तथा आंखें मूंद करके पड़े रहें। विश्राम के इन क्षणों में यदि आप अपनी किसी उलझन या समस्या के विषय में सोचते रहेंगे तो आपकी थकान में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि मस्तिष्क खाली रहेगा तो 5-7 मिनट बाद ही आप अपने को तरोताजा महसूस करने लगेंगे। गहरी एवं पूरी नींद लेने के लिए आवश्यक है कि मन में किसी प्रकार की कोई चिंता अथवा मानसिक परेशानी नहीं हो। सोते समय पोशाक ढीली ढाली होनी चाहिए, क्योंकि तंग लिबास से विभिन्न शारीरिक अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे इन अंगों के कार्य संपादन के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न हो जाती है और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। रात्रि को अधिक देर तक जागना और प्रातः देर तक सोए रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
रात को सोने तथा प्रातः उठने का समय निश्चित करें और सामान्य परिस्थितियों में इसमें कोई फेरबदल नहीं करें। नींद लेने के पश्चात प्रातःकाल नींद पूरी होने पर बिस्तर छोड़ने से पूर्व सभी को चाहिए कि वे बिस्तर पर अपने शरीर को पूरी तरह फैला करके कुछ समय लेटे रहें। इसके बाद सारे शरीर पर धीरे धीरे दोनों हाथ मालिश करने के ढंग से घुमाने चाहिए। इससे रक्त संचार बढ़ने में सहायता मिलती है। उठने से पहले कुछ देर व्यक्ति को बिस्तर पर पेट के बल चित्त लेटना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय व्यक्ति दाईं या बाईं करवट सोता है। पेट के बल लेटने से पेट खुलकर साफ होता है, शरीर को भी आराम मिलता है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी बनी रहती। पेट के बल लेटने के बाद व्यक्ति को पुनः बिस्तर पर सीधे लेट करके अपने दोनों पांव सिकोड़ करके घुटने छाती तक ले आने चाहिए और दोनों हाथ से घुटने पकड़ करके धीरे धीरे नीचे को दबाने चाहिए। इससे भी पेट साफ रहता है। बिस्तर छोड़ने से पूर्व आवश्यक है कि हम अपने हाथ और पैर हवा में घुमाते हुए हल्का व्यायाम करें। पैरों को इस प्रकार चलाएं जैसे साइकिल चला रहे हों। इन उपायों से शरीर में और अधिक स्फूर्ति और चेतना का संचार होगा एवं स्वस्थ रहने में विशेष सहायता मिलेगी। पोशाक एवं स्वास्थ्य। पोशाक अर्थात वस्त्र धारण करने का अर्थ मात्र सभ्य होने का परिचय देना नहीं, वरना शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अतः वस्त्रों का चयन करते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वस्त्र ऐसे हों जिन्हें पहन करके शरीर की रक्षा हो सके। इस संदर्भ में जलवायु का ध्यान रखना आवश्यक है। नायलॉन आदि सिंथेटिक वस्त्रों को यथासंभव नहीं पहने। ऐसे वस्त्र स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें पसीना सोखने की क्षमता नहीं होती, जिससे त्वचा में संक्रमण होने का भय रहता है। चिंता एवं स्वास्थ्य। आपने सुना होगा, चिंता चिता समान। चिंता से सर्वप्रथम तनाव, तत्पश्चात शारीरिक अस्वस्थता की उत्पत्ति होती है। अतः उत्तम स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है कि हम सभी प्रकार की चिंताओं, क्रोध, द्वेष और तनाव आदि से दूर रहें। चिंता त्याग करके ही हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और चिंता त्यागना कोई कठिन काम भी नहीं है। इन बातों का पालन करने से चिंता दूर हो सकती है। पहला है, सदैव प्रसन्न रहें, समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनका साहसपूर्ण सामना करें। जो लोग समस्याओं से घबराते हैं वे हालात के सामने न केवल हार मान लेते हैं, बल्कि अपना स्वास्थ्य भी नष्ट कर लेते हैं। दूसरा है, फल की चिंता छोड़ करके अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व का पालन लगन एवं सच्चाई से करें। प्रकृति स्वयं ही इसका फल देगी। तीसरा है, हालात से कभी निराश ना हो। जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं वे जीवन को भार मानने लगते हैं। जीवन बोझ नहीं बल्कि एक वरदान है। चौथा है, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बने। कर्तव्य पालन मन को वास्तविक प्रसन्नता एवं तृप्ति प्रदान करता है। पांचवा है, अधिकांश रोगों की उत्पत्ति मानसिक असंतोष, चिंता एवं उद्विग्नता के कारण ही होती है। इससे सदैव बचना चाहिए। छठा है, कभी किसी बात का वहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहम ही प्रत्येक रोग उत्पत्ति का कारण है और इसका
कोई उपचार नहीं है। शारीरिक मुद्राएं एवं स्वास्थ्य। हमारी शारीरिक मुद्राओं का हमारे स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। जब हम खड़े होते हैं या उठते बैठते अथवा विश्राम करते हैं, तब हमारे शरीर को विभिन्न मांसपेशियों तथा अंग विशेष रूप से मेरुदंड निरंतर दबाव में रहते हैं। यदि ये शारीरिक क्रियाएं त्रुटिपूर्ण शारीरिक मुद्राओं के साथ की जाएं, तो कमर दर्द और गर्दन दर्द के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों और जोड़ों में भी दर्द उत्पन्न हो सकता है। अपनी त्रुटिपूर्ण शारीरिक मुद्राओं को पहचानें तथा उन्हें सुधारने का प्रयास करें। यदि आप निम्न उपायों को उपयोग में लेते हैं, तो अनेकों शारीरिक व्याधियों से सुरक्षित रह करके स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खड़े होने की सही मुद्रा। खड़े होने की सही शारीरिक मुद्रा वह है जिसमें मेरुदंड पर कम से कम दबाव पड़े तथा वह प्राकृतिक रूप से एस के आकार में रहे। यदि आपको अपने कार्य के प्रकृति के अनुरूप अधिक देर तक खड़ा रहना पड़ता हो, तो अपना एक पैर फर्श की सतह से ऊंचे स्टूल पर रखें। इससे मेरुदंड पर कम दबाव पड़ता है। बैठने की सही मुद्रा। जिन लोगों को लगातार कई कई घंटे बैठ कर के काम करना होता है, उनके लिए आवश्यक है कि वे आरामदेह एवं सुविधाजनक डिजाइन की कुर्सी का प्रयोग करें। आजकल ऐसी अनेकों कुर्सियां उपलब्ध हैं जिनमें कमर के निचले भाग के हिस्से हल्का सा घुमाव बना रहता है। निचले कुर्सी की ऊंचाई मेज के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि कार्य करते समय आपके कंधों तथा गर्दन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। विश्राम करने की सही मुद्रा। विश्राम करने की सही मुद्रा आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर है। किसी व्यक्ति की करवट के बल लेटना अधिक भाता है, तो किसी को पीठ के बल लेटना। किंतु फिर भी विशेषज्ञों की राय में विश्राम करने की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा पीठ के बल लेटने की है। इससे मेरुदंड पर न्यूनतम दबाव बढ़ता है। दुर्व्यसन एवं स्वास्थ्य। धूम्रपान अथवा शराब, इनका सेवन करना आज एक फैशन सा बन गया है, जिसकी दौड़ में महानगरों में रहने वाली महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। घरों, उत्सवों या क्लबों इत्यादियों में अधिकांश पुरुष या महिलाएं यूं सिगरेट फूंकते अथवा शराब पीते नजर आते हैं, मानो ये उनके व्यक्तित्व का प्रमुख आकर्षण हो। किंतु वे ये नहीं जानते कि इन दोनों दुर्व्यसनों में कैसे कैसे भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अमेरिका की एक मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने के सर्वेक्षण के अनुसार धूम्रपान तथा शराब पीने से क्षय रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि अनेकों मृत्युदायक रोग हो सकते हैं। अतः यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों दुर्व्यसनों को तुरंत त्यागना होगा। इन हानिकारक आदतों से न केवल स्वास्थ्य का नाश होता है, बल्कि मनुष्य समाज में भी प्रतिष्ठा खो बैठता है। अतः दृढ़ निश्चय करके इसका तुरंत बहिष्कार करते हैं। प्रारंभ में आपको कुछ कठिनाइयां प्रतीत होंगी, लेकिन यदि आप अपने निश्चय पर अडिग रहे तो सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। मालिश एवं स्वास्थ्य। मालिश सरल एवं उपयोगी व्यायाम ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए टॉनिक भी है। मालिश से रक्त संचार तीव्र होता है तथा विभिन्न शारीरिक अंगों की थकान दूर होती है। शरीर में स्फूर्ति और शक्ति का संचार होता है। सारे शरीर की धीरे धीरे मालिश सरसों, जैतून अथवा बादाम के तेल से करनी चाहिए। अधिक कठोरता से या बहुत जल्दी जल्दी मालिश नहीं करें।
रोगग्रस्त व्यक्तियों की रोग की हालत में मालिश नहीं करनी चाहिए, विशेष करके श्वास रोगों, पेट के विकारों आदि से पीड़ित व्यक्तियों की। मालिश करने से पहले या एकदम बाद स्नान अथवा भोजन नहीं करना चाहिए। मालिश करने के बाद कम से कम आधा घंटा विश्राम करने के बाद स्नान करें। स्वास्थ्य के साथ साथ हम मालिश सौंदर्य के लिए भी लाभप्रद है। मालिश से चेहरे की त्वचा का रंग निखर जाता है और सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार सिर की मालिश करने से मस्तिष्क को लाभ होता है तथा बाल घने, चमकीले और मजबूत बनते हैं। उपवास एवं स्वस्थ। उपवास एक सरल प्राकृतिक क्रिया है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है तथा शरीर की सफाई होती है। समय समय पर 1-2 दिन का उपवास साधारण रोगों के साथ साथ अनेक असाध्य रोगों जैसे मधुमेह, बवासीर आदि में लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र के रोगों जैसे कब्ज, अपच आदि में तो उपवास चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। उपवास करने से पूर्व ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि इससे आप कमजोरी महसूस करेंगे। उपवास से मन प्रसन्न रहता है तथा स्फूर्ति आती है। उपवास के दौरान मुंह से दुर्गंध सी आती महसूस होती है और जीभ का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। यह इस बात का लक्षण है कि आपके शरीर में सफाई का काम आरंभ हो गया। क्षय रोग अथवा हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों में उपवास करना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों को भी गर्भावस्था में उपवास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे रोग भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ उपवास करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अन्य उपायों को भी ग्रहण करने की जरूरत होती है। इसलिए चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, विशेषतः उस समय जब किसी रोग के निवारण के लिए लंबा उपवास करना हो। उपवास आरंभ करने के 24 घंटे पहले गरिष्ठ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फल आहार करना ही उचित है। उपवास करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पेट के विभिन्न अंग उपवास काल में क्रियाशील नहीं रहते, इसलिए उपवास समाप्त करने के तुरंत बाद ही ठोस खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। फलों का रस लेना ही ठीक रहता है। आरोग्य अंक में आरोग्य युक्त शत आयु प्राप्ति की कुंजी। हविष्यन की आहुति पकड़ के कड़वा धुआं भी मीठा और सुगंधी युक्त हो जाता है तथा संख्या जैसा भयानक विष भी संशोधन करने पर औषध बन जाता है और समुद्र का खारा जल भी सूर्य की किरणों का संस्पर्श पाकर के मधुरमा में बदल जाता है। इसी प्रकार सदाचार, सद्विचार और समता आदि के अनुपालन से कष्ट एवं क्लेश कारक मूढ़ चित्तवृत्तियों का भी शमन हो जाता है तथा आरोग्य आयु स्वस्थ, सशक्त, शांत वृत्तियों का स्फुरन और जागरण होने लगता है। यदि हम असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना चाहते हैं, यदि हम निर्बल, दुर्बल, हताश, निराश, उदास मानव जीवन में सद्य एक नई ज्योति, नई जागृति, नई उमंग, नई तरंग लाना चाहते हैं, तब तो हमको बिना ननु नच, बिना अगर मगर, बिना किंतु परंतु का संदेह प्रकट किए पूर्ण निष्ठा के साथ सदाचार, सद्विचार से परिपूर्ण आयु, आरोग्यवर्धक खान पान, आचार विचार, संयम साधना, भाषा भाव, सभ्यता संस्कृति को अपनाना ही होगा। देश, वेश, मत, पक्ष की भिन्नता होते हुए भी प्रायः सभी में शारीरिक एवं मानसिक रोग रहित आयु, आरोग्य युक्त दीर्घ जीवन
प्राप्ति की भावना पाई जाती है। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों, ऋषियों और महर्षियों ने पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के माध्यम से इस मानव शरीर के लिए आयु आरोग्य से युक्त होने तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने की कामना की है। सर्वभूत हिते रता। मनीषियों ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए 100 वर्षों तक सबको निरोग होकर के, स्वस्थ सशक्त बन करके, जीवित रहने, देखने, सुनने, बोलने तथा अधीन अर्थात समस्त साधनों से संपन्न होकर के जीवन यापन करने की कामना की है। यथा पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शत, शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतमदीन, श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात। यजुर्वेद में ये वर्णन है। यद्यपि वैदिक संहिताओं में आरोग्य के मौलिक सिद्धांत अनस्यूत हैं, तथापि आरोग्य युक्त आयु का विस्तृत विवेचन करने वाला शास्त्र आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्ट की निर्विघ्न एवं सम्यक प्राप्ति के साधनशील और मन को रोग रहित रखना है, किंतु आत्मा रहित शरीर और मन आयुर्वेद के लिए चिकित्सा नहीं है। आत्मा से युक्त शरीर और मन वाला पुरुष ही आयुर्वेद के विवेचन और चिकित्सा का विषय है। रोग, आरोग्य तथा सुख दुख का आधार शरीर और मन ही माने गए हैं। जैसे मिठाई से मिठास, खटाई से खटास, इक्षुदंड अर्थात गन्ने से रस और दुग्ध से घृत निकल जाने पर ये सभी वस्तुएं निस्सार और तेजहीन हो जाती हैं। वैसे ही सदाचार, सद्विचार, संयम और साधना रहित जीवन में आयु आरोग्य टिक के नहीं पाते हैं। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, जिनमें से सदाचार और सद्विचार के धारण और पालन करने पर 100 प्रकार की आगंतुक मृत्युओं पर सदाचारी विजय पा लेता है। शेष एक तो अनिवार्य है। महर्षि चरक का सिद्धांत है कि जीवन का मूल सदाचार है। हितोपचार मूलम जीवितम। आयु आरोग्य की वृद्धि और रोगों की आमूल चूल प्रवृत्ति कैसे हो, इस विचार पर आयुर्वेद और अन्य प्रकार की अनेकों देशी विदेशी चिकित्सा पद्धतियों ने अपने अपने ढंग से विषय प्रकाशन और मार्गदर्शन किया है। इन सभी भिन्न भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के ग्रंथों और पंथों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी विधियां हैं। विधियां अनेक हैं, कौन सी विधि अपनाई जाए, यह प्रश्न प्रायः सबके सामने आता है। विधि वही अच्छी होती है जिसकी सफलता के अनेकों प्रमाण उपस्थित हों। पथ वही अच्छा होता है जिस पर अनेकों पथिकों द्वारा लगाए गए पथ चिन्ह मार्गदर्शन में सहायक हो। ये सदाचार सद्विचार का पथ, जिसे आयुर्वेद समर्पित योग और वेदांत का पथ भी कहा जा सकता है, ये ऐसा ही पथ है, ये ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जहाँ भिन्न भिन्न सभी मतों पथों का उपसंहार होता है। ये योग मार्ग आयु आरोग्य वृद्धि का प्रवेश द्वार है और वेदांत मार्ग का गंतव्य स्थान है, जो लोगों को शाश्वत आरोग्य प्रदान करता है और रोग दोष जरा मरण जैसी आधिवाधी उपाधियों से सदा के लिए मुक्त कर देता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। आचार्य वाग्भट ने निरोग और शतायु मानव जीवन की प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं। नित्य हित मित आहार विहार करने वाला, सोच समझकर कार्य करने वाला,
विषयों में अनासक्त, दान देने वाला, हानि लाभ में सम रहने वाला, सत्यपरायण, क्षमावान, आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला पुरुष निरोग और शतायु होता है। आचार्य चरक ने इस बात को विस्तार से बताते हुए कहा है, हितकारी आहार विहार का सेवन करने वाला, विचार पूर्वक काम करने वाला, काम क्रोध आदि विषयों में आसक्त न रहने वाला, सत्य बोलने में तत्पर, सहनशील और आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित रहता है। सुख देने वाली मति, सुख कारक वचन एवं कर्म, अपने अधीन मन और शुद्ध तथा पाप रहित बुद्धि जिनके पास है और जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने तथा योग सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक कोई भी रोग नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस भाव का निर्देश किया है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। महर्षि चरक ने निरोग और दीर्घायु का आधार विशेष रूप से सदाचार को ही माना है। जो व्यक्ति स्वस्थ वृत्त सदाचार का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 वर्षों की रोग रहित आयु से पृथक नहीं होता अथवा 100 वर्षों तक पूर्ण निरोग रहता है। इसके साथ मणि, मंत्र धारण, साधु, द्विज, गुरु, संत कृपा, देव पूजा, भगवान नाम स्मरण, जप तप आदि से भी रोगों का शमन होता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है और सुख शांति भी मिलती है। सदाचार के सम्यक सेवन, यम नियम पालन, स्वाध्याय, साधना तथा धर्म आचरण के नियमों के पालन से हमारे देश के महामनीषी कालजयी चिरंजीवी बने थे और उनके संस्मरण से आज भी व्यक्ति सर्वव्याधि विवर्जित होकर के 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना सप्तेतान संस्मरणे नित्यम मार्कंडे अथ अष्टमम जीवेत वर्ष शतम स अग्रम मृत्युम विवर्जिता। आरोग्य अंक में मानसिक स्वास्थ्य और सदाचार प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य का मन बिगड़ता है उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। असंयम, असत्य, अभिमान, ईर्ष्या, दंभ, क्रोध, हिंसा और कपट आदि दुर्गुण ही बिगड़े स्वभाव के लक्षण हैं। ये सूक्ष्म रोग है। दो स्वभाव वाला व्यक्ति इंद्रियों के तेज और शक्ति को खो बैठता है और शरीर को भी रोगी बना देता है। अब यहाँ किस दोष से कौन रोग होता है, थोड़ा इस पर विचार किया जाता है। पहला है असंयम। जीभ को संयमी रखने से वह चाहे जैसे स्वाद में रस लेने लगती है और चाहे जितना खाने को आतुर रहती है, परिणाम स्वरूप पेट में अधिक अयोग्य भोजन चला जाता है और वह पेट या अंतड़ियों में रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जीभ के असंयमी होने पर यदि वह चाहे जैसी वाणी उच्चारण करे तो जीभ द्वारा संबंधित मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को हानि पहुंचाती है और कुछ समय पश्चात जीभ कैंसर या लकवा हो जाने की स्थिति में पहुंच जाती है। जन्म से उत्पन्न गूंगे बालक वाणी के दुरुपयोग का दंड इस नए जन्म में पाते हैं।
ये देख करके हमें भी सीखना चाहिए। इसी प्रकार शरीर की समस्त इंद्रियां भी असमय व्यवहार से ही अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। दूसरा है असत्य। असत्य बोलने वाले व्यक्ति की जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है और वह सामान्य रोग का भी भोग बन जाता है। जीवन शक्ति का आधार तेज है और वह तेज असत्य से नष्ट होता है। असत्य बोलने वाला तेजहीन हो जाता है। साथ ही असत्य वाणी बोलने से हृदय और मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं की हानि होती है। कुछ समय पश्चात वह हृदय के रोग, पागलपन, पथरी, लकवा आदि रोगों से भी दुखी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तीसरा है अभिमान। मनुष्य में वायु, पित्त और कफ तीनों को एक साथ सन्निपात के रूप में उत्पन्न करने वाला अभिमान है। और इसी से किसी कवि ने कहा है कि पाप मूल अभिमान। ये अभिमान ही मनुष्यों के दुर्गुणों का राजा है और सब दोषों तथा रोगों को आकर्षित करके लाने वाला बलवान लोहे का चुंबक है। अभिमानी व्यक्ति वायु, पित्त और कफ के छोटे बड़े अनेक रोगों से दुखी रहता है। चौथा है ईर्ष्या। ईर्ष्या करने वाले मनुष्य में पित्त बढ़ जाता है, जिससे उस मनुष्य की इंद्रियों की तेजस्विता नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि और हृदय पित्त के तेजाब में जल जाते हैं और वह किसी काम में प्रगति नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य पित्त, पथरी, जलन, लीवर खराबी आदि रोगों से दुखित रहते हैं। पांचवा है दंभ। दंभी लोग कफ के परिणाम में गड़बड़ उत्पन्न करते हैं। उनके दंभी स्वभाव से उनमें कफ के समान भारीपन आ जाता है। उनकी समस्त इंद्रियां तेजस्ता छोड़ करके स्थूल होती जाती हैं। शरीर को बुरी बनावट, भारीपन, गैस और इसी प्रकार कफजन्य अनेक रोग दंभ के कारण ही होते हैं। छठा है क्रोध। बिगड़े हुए मन से अशक्य जैसी अनेक कामनाओं के पूर्ण ना होने से अथवा उससे विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रुद्ध मनुष्य दूसरे की हानि कर सकेगा या नहीं, ये तो देवाधीन है, परंतु सर्वप्रथम वह स्वयं की ही हानि करता ही है। क्रोध करने में मनुष्य के मस्तिष्क को अपने बहुमूल्य एवं अधिक ओज शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार अमूल्य ओज नष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप जीवन शक्ति नष्ट होती चली जाती है। तदुपरांत क्रोध के मस्तिष्क में आते ही ओज के विशाल एवं विकृत प्रवाह से मस्तिष्क के ज्ञान तंतु क्षीण हो जाते हैं। बिजली का प्रवाह घर में लगे हुए बल्ब को परिमाणिक मात्रा में आने पर तो जलाता है, परंतु अधिक मात्रा में आने पर बल्ब को नष्ट कर देता है और कभी कभी तो घर को भी हानि पहुंचाता है। इससे रक्षा पाने के लिए घर के बाहर फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। संयम और विवेक ही हमारे फ्यूज हैं। इन्हें त्याग देने पर ओज का अत्यधिक प्रवाह क्रोध के रूप में उत्पन्न हो जाता है और मस्तिष्क के कितने ही भोगों को जोखिम में डाल देता है। विशेष रूप से क्रुद्ध मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। यह रक्त राशि मस्तिष्क की ओर जाने वाले लघु रक्त प्रवाह को खींच लेता है। क्रोधी मनुष्य के मुख और आंखें कैसी लाल हो जाती हैं, ये सबको अनुभव होगा। हंसते समय मुंह लाल होता है, क्योंकि मुंह की समग्र पेशियां विकसित होने से हृदय की ओर से खून खिंचाने से ऐसा होता है। विशेष शुद्ध खून मिलने से वैसे ही पेशियां पुलकित होने से यह लालिमा लाभप्रद है और सौंदर्यवर्धक भी है, परंतु ठीक इसके विपरीत क्रोध की शक्ल बिगड़ती जाती है और उसके बुद्धि बल भी धीरे धीरे
क्षीण होने लगते हैं। 7वां है हिंसा। हिंसा क्रोध और अभिमान से उत्पन्न होती है। इससे प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति का रक्त सदा खौलता एवं गर्म रहता है। हिंसा में मस्तिष्क और हृदय दोनों गंदे होते हैं। अभिमान और क्रोध से उत्पन्न रोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य में हृदय से उत्पन्न रोग भी होते हैं। प्रायः दुख देख करके जो हृदय एकदम नरम बन करके द्रवित होने लगता है, वही हृदय अपने दुखों के सामने वज्र जैसा कठोर भी बन जाता है। ये हृदय की सत्य और वास्तविकता स्थिति का गुण है। हिंसा वाले मनुष्य के हृदय के ये गुण नष्ट हो जाते हैं। वह लोगों का दुख देख करके हंसता है और अपना ऊपर दुख पड़ने पर निम्न श्रेणी का भीरू बन जाता है। तत्पश्चात हृदय में और संपूर्ण शरीर में गर्म रक्त भ्रमण करने से शरीर में वायु, पित्त और कफ इन तीनों को उत्पन्न करता है, जिससे वह महाभयंकर रोगों का शिकार बन जाता है। 8वां है छल कपट। कपट करने वाला व्यक्ति भी सूक्ष्म रूप से हिंसा ही करता है, परंतु उसकी हिंसा करने की युक्ति माया में कपट में होने से दिखाई नहीं देती। वह साधारण विष जैसी होती है। इससे ऐसे मनुष्य भी ऊपर वर्जित हिंसा वाले व्यक्ति के समान ही रोगों का शिकार बन जाते हैं, परंतु उसे जो रोगों का दंड मिलता है वह धीरे धीरे असर करने वाले विष के समान ही होता है।